बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राय साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर इमरान खान साहब के मुतल्लिक अडयाला जेल से क्या आई है, और एक वीडियो की शक्ल में ये खबर सामने आई जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने राय साहब हमेशा की तरह नहीं चलाया, लेकिन इसकी तफसील जो है एक्सक्लूसिवली दो टोके इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे अपने सुनने वालों के साथ। और फिर नवाज शरीफ की जेल जाने के हवाले से सबसे बड़ी तस्दीक आ गई है, और ये तस्दीक किसने की ये भी हम बताएंगे। और फिर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का एक इंतहाई अहम फैसला, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के रिमार्क्स, और इस रिमार्क्स के बाद इस वक्त इक़्तिदार की राहदारियों में क्या हो रहा है, इसका भी हाल अहवाल जो है अपने सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। खान साहब की ये ख्वाहिश नहीं थी, चूंकि जब ये दरखास्त की गई उस वक्त सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए खान साहब ने ये बात कही थी कि उन्हें अटक जेल से अडयाला जेल जो है मुंतकिल किया जाए, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें फॉलो करते हुए वो तमाम सहूलियात दी जाए। राय साहब, इस जेल में पानी भी था, निगरानी भी थी, जासूस भी थे, कीड़े मकोड़े भी थे, छत टपक भी रही थी और बेपर्दगी भी थी। लेकिन बाद में खान साहब ने खुद कहा कि अब मैं यहाँ पर सेट हो गया हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। अब वही हुआ जिसका अंदेशा था। इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया, और अभी तक वो सहूलियात नहीं दी गई जिनके हवाले से बाकायदा ऐलान किया गया था। राय साहब, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो ज्यादा कोई इन्फॉर्म्ड नहीं थे, या उन्हें जानबूझकर जो है उनको ये इंफॉर्मेशन जो है गलत दी गई कि खान साहब को बी क्लास भी दे दी गई है और एक मुशक्कती भी मिल गया। अब जो चीजें सामने आई हैं ना, और ये इंकशाफात किए गए हैं उनके वकला की तरफ से जो आज उनको मिलकर आए, नईम पंजोता साहब मिलकर आए हैं, और उन्होंने ये कहा कि अडयाला जेल में जो मुलाकात हुई है पहले से ज्यादा मजबूत, और हौसले इमरान खान के हमें बुलंद नजर आए हैं। उनको एक छोटे से सेल में रखा गया है, और बेहतर क्लास के हवाले से गलत खबर चलाई गई जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान को चहलकदमी की इजाजत भी नहीं है, यानी वॉक, आपने तो एक्सरसाइज मशीन मांगी थी, उन्होंने कहा कि अच्छा आपको एक्सरसाइज मशीन क्या, हम आपको वो तमाम सहूलियात से भी दूर रखेंगे जो जेल मैनुअल के अंदर लिखी गई हैं। अच्छा, इसमें जो शेर अफजल मरवत साहब की भी मुलाकात हुई है, और शेर अफजल की मुलाकात ऐसे वक्त में राय साहब जब ये खबरें इनके हवाले से चली कि ये इमरान खान के तमाम मुकदमा से पीछे हटना चाहते हैं, और इन्हें वकला की टीम से शिकायत थी, और जो हमेशा से तहरीक इंसाफ का एक अलमिया रहा है साहब कि जो इमरान खान के साथ अटैच है उन लोगों की ख्वाहिश होती है कि सिर्फ वही हो और कोई इमरान खान के साथ ज्यादा क्लोज ना हो। ये सिर्फ वकला के अंदर ही, बाकी लोगों में भी देखने में आया। फिर उन्होंने आज एक बयान दाग दिया, और अली जफर, सलमान अकरम राजा, बाबर अवान भी इस मुलाकात में शरीक हुए हैं, और आज शेर अफजल मरवत के मुताबिक उन्होंने ये इंकशाफात किए कि बहुत से लोगों के दिल दहल जाएंगे जो खबर और जो इंकशाफ वो पाकिस्तान की आवाम से करने जा रहे हैं। अब ये कब किया जाएगा इस पर डेट इन्होंने नहीं दी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों में इंकशाफात जो हैं खान साहब कौम के सामने रखेंगे। अब ये इंकशाफात डील के हवाले से भी हो सकते हैं, और वो लोग जो खान साहब से बात करने के लिए जेल में गए, तो ऑब्वियसली इसका तस्करा इमरान खान वक्त आने पर करेंगे। अब साइफर केस के हवाले से राय साहब, कुछ लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो और इमरान खान को इसी जेल में रखकर, जहां पर इमरान खान के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, और ये फैसला जो है वो सुना दिया जाए। और इसलिए जल्द समात की अब तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। इसलिए इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया, क्योंकि इससे पहले जो साइफर केस था उसकी समात और शाह महमूद कुरैशी साहब जहां पर मौजूद थे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होती रही है, और इमरान खान साहब जो थे वो अटक जेल में थे, यानी शाह महमूद कुरैशी की समात जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुई और इमरान खान के। अब इन्हें इकट्ठा करके शायद अब कोई फैसला जो है वो जल्द सुना दिया जाएगा। अच्छा, अब ये शोएब शाहीन साहब ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जस्टिस आमिर फारूक जो इतने अरसे से दरखास्त अपने पास रखकर बैठे थे, अचानक ही उन्हें ये ख्याल आ जाए कि इमरान मुल्क के वज़ीर आज़म है और उन्हें सहूलियात मिलनी चाहिए। आपको याद है ना कि इससे पहले जेल के लोगों ने भी ये कहा था कि जनाब इमरान खान की जान को खतरा है और हम उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं ला सकते। और अब ये आमिर फारूक साहब ने ये एकदम से जो अपना स्टांस तब्दील कर लिया, इसके पीछे भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो राय साहब मौजूद हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि जो खान साहब ने ये बात कही ना,
जो उनके वकला की तरफ से कही गई कि कोई इंकिशाफ करने वाले हैं, हो सकता है कि हालिया सूरत हाल में उनसे किसी डील के लिए राब्ता किया गया हो और वो इसी बारे में लोगों को आने वाले दिनों में बताएंगे। आपको क्या लगता है कि राब्ता तो राय साहब किसी ने किया होगा, या फिर जो इमरान खान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें ये अब समझ में आ गई है कि इमरान खान को दबाया नहीं जा सकता और खान साहब ने कोई डील जो है वो नहीं लेनी। राय साहब, क्योंकि एक बहुत ही ड्रास्टिक किस्म का इंपैक्ट पड़ेगा उनके सियासी करियर के ऊपर अगर कोई डील जो एक्सेप्ट कर ली जाए, चूंकि आज अगर नवाज शरीफ जेल में होते और उन्होंने डील ना ली होती और अपनी सजा के 4 साल गुजार चुके होते, तो राय साहब अवाम की नज़र में ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती, लेकिन उन्होंने अवाम को पीछे छोड़कर अपने जो रिहाई थी और जिस तरह से डील थी उसे कबूल करके पाकिस्तान से बाहर चले गए। हाशमी साहब, इस्टेब्लिशमेंट, फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम ख़बर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन 2 अहम नुकात जो आपने उठाए, इनकी अंदरूनी कहानी जानना भी बड़ा ज़रूरी है और जेल के अंदर क्या कुछ होता रहा। एक तो नवाज शरीफ जेल में किसी बोगस केस में नहीं गए थे। नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो तहकीकात हुई थी, आला तरीन अदालतों से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस साबित हुए थे। तो नवाज शरीफ अगर 4 साल के बजाय 40 साल भी जेल के अंदर रहते तो उनको किसी किस्म की कोई इज़्ज़त रिस्पेक्ट नहीं मिलती। कोई शख्स अगर कोई जुर्म करके अदालत से सज़ा याफ्ता हो, मुजरिम हो और उसके ख़िलाफ़ शवाहिद हों और वो शवाहिद ऐसे हों जो कि नाकाबिले तरदीद हों, तो फिर अगर वो 40 साल भी जेल काटे तो उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। अब नवाज शरीफ पर ज़्यादा तनकीद क्यों हुई, यानी जेल में जब वो गए तो वो कोई नज़रियाती रहनुमा के तौर पर नहीं गए, वो एक करप्ट लीडर के तौर पर उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन उन पर ज़्यादा तनकीद इसलिए हुई कि 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा के मज़े लूटने के बाद, 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, यहाँ से अरबों खरबों रुपए लूटने के बाद, मनी लॉन्डर करके लंदन में और दीगर ममालिक में अपनी जायदादें और मालात बनाने के बाद भी वो यहाँ से अभी उनकी, आप कह सकते हैं कि पार्टी तो ज़ाहिर इक़्तिदार में थी, तो उन्होंने यहाँ से फ़रार होने का प्लान उसी वक्त बना लिया था कि मैंने यहाँ से जाना है। और फिर इमरान खान साहब के दौर में जनाब बाजवा ने डील के तहत नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया, जिसका अब एतराफ़ जुर्म खुद ख्वाजा आसिफ ने किया है, इसहाक डार ने किया है और इन सब ने ये कहा है, राना सनाउल्लाह तक ने ये कहा है कि जनाब बाजवा को एक्सटेंशन देने की जो हमने पार्लियामेंट में हमायत की थी, उसकी वजह ये थी कि हम जनाब बाजवा से एक डील लेना चाह रहे थे और इमरान खान साहब से जान छुड़ाने के लिए जनाब बाजवा को इस्तेमाल कर रहे थे। बॉस, खुफिया एक नोट भी सामने आ गया है, नवाज शरीफ साहब का खुफिया नोट भी सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा है कि इनको एक्सटेंशन दे दी जाए पार्टी के लिए। जी, पार्टी के लिए। और बाकायदा नवाज शरीफ ने एक हदायतनामा जारी किया था, मैंने अपने चैनल पर यह खबर ब्रेक भी की थी कि किस तरीके से नून लीग पार्लियामेंट के अंदर जनाब बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत करेगी। तो ये तो हाशमी साहब, नवाज शरीफ ने जो जेल काटी कुछ अर्सा तक, और अगर वो 4 साल भी जेल काटते तो वो कभी भी कोई कौम के लिए कुर्बानी ना होती। नंबर 2, इमरान खान साहब को क्या कोई डील ऑफ़र हुई है, इमरान खान साहब से क्या कोई मुलाकातें हुई हैं, GHQ के लेवल पर क्या कोई फार्मूला बना है? तो इसमें तो मुसद्दका जो ज़राए हैं उन्होंने हमें बताया, एक मरतबा नहीं कई मरतबा, कि इमरान खान साहब को मुख्तलिफ मैसेंजर्स के ज़रिए ये पैगाम भिजवाया गया कि इमरान खान साहब बैरून मुल्क चले जाएँ। इमरान खान साहब का नाम भी उस वक्त तक ECL पर नहीं था। इमरान खान साहब को ये भी कहा गया कि अगर आप बैरून मुल्क चले जाएं तो आप वहाँ से बैठकर तहरीक इंसाफ को चलाएं, तहरीक इंसाफ को भी कलअदम नहीं किया जाएगा, आपकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी और मुनासिब वक्त पर आप वापस भी आ सकते हैं। यानी पहला पैगाम जब इमरान खान साहब को भिजवाया गया और उन्होंने उसको मुस्तरद किया, तो उसके बाद उसी फार्मूला को थोड़ा सा आप ये कह लें कि डिफरेंट एंगल देकर इमरान खान साहब तक पैगामात पहुंचाए जाते रहे, जिनमें एक पैगाम ये भी था कि आपकी जान को जो ख़तरात लाक हैं पाकिस्तान के अंदर, उन ख़तरात से भी ज़ाहिर है कि आपकी जान छूट जाएगी, इसलिए बेहतर यह है कि आप इस मौके पर बाहर चले जाएं। अब इमरान खान साहब जिनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका था, जिनको गोलियाँ दिन दिहाड़े लग चुकी थी, जिनके ऊपर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दूसरा कातलाना हमला तकरीबन एग्जीक्यूट हो चुका था और उनको ये भी पता था कि उनको बोगस केसेस में गिरफ़्तार करके
जेल के अंदर स्लो पॉइजनिंग की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वो बैरून मुल्क इसलिए नहीं गए कि वो अगर बैरून मुल्क चले जाते, कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो जाती। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कोई कम ना होती। इमरान खान साहब को जिन हालात का सामना था, इमरान खान साहब बैरून मुल्क चले भी जाते तो कोई इमरान खान साहब की मकबूलियत पे कमी ना आती। लेकिन खान साहब ये सब कुछ अपनी मकबूलियत के लिए नहीं कर रहे। इमरान खान ने फैसला ये किया कि हमारी पाकिस्तानियों की नस्लों को ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम जो बना के रखा हुआ है इस वक्त शरीफ ख़ानदान ने, ज़रदारी ख़ानदान ने, और आगे अपनी नस्लों को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए तैयार किया हुआ है। वो इनकी नस्लें जो कि लंदन में ही परवान चढ़ी हैं, जिनके सारे स्टेक्स, जिनके सारे असासे, जिनकी सारी जायदादें बरतानिया में हैं। इनके जो नवाज शरीफ के दोनों बेटे हैं वो ज़ाहिर है कि यूके नेशनल हैं। यूके नेशनल होना तो ज़ाहिर है कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साबिक प्राइम मिनिस्टर और दोबारा आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और आपकी जो दोनों बेटे जो कि पाकिस्तान में सियासत के हकदार भी ख़ुद को कहलाते हैं, और जिनके मुतल्लिक जब तफ्तीश की बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये तो यूके नेशनल है, इन पर पाकिस्तान का कानून ही लागू नहीं होता। कानून लागू नहीं होता। लेकिन मैं तो सब एक चीज़ आपसे चाहूँगा कि ये ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आप और मैं मुतादिद दफ़ा, हज़ारों दफ़ा अपने प्लेटफॉर्म्स पे और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है। लेकिन ये जो डील की बात अब हो रही है, आपको लगता है कि खान साहब को डील की बात को तस्लीम करके अपने लिए कोई रास्ता जो है वो हमार कर सकते हैं? क्योंकि राज साहब इलेक्शन करीब है, इलेक्शन का माहौल जो है वो नून लीग के लिए तो बना दिया गया है और एक्सेप्टेंस भी उनकी है कि वो ऐप भी तैयार कर रहे हैं। अभी राना साहब ने कहा कि हम लोगों की एक ऐप तैयार कर रहे हैं जिससे हम ये चेक करेंगे कि कौन हमारे जलसे में आ रहा है और कौन नहीं आया। जो नवाज शरीफ साहब की आमद के ऊपर इन्होंने ड्यूटीज लगाई हैं, ये सब कुछ तो हो रहा है। इतना खच्चा है और उन्हें फैसिलिटेट भी किया जाएगा। नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए लोग नहीं आएंगे तो जियो फेंसिंग के जरिए ऐप तैयार नहीं, उन्होंने कहा है, ये एक बयान मौजूद है, वो ये कह रहे हैं कि हमने एक ऐप तैयार की है और हमने अपने जितने भी जो वर्कर्स हैं और जितने इलाके के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जिनकी जिम्मेदारी लगाई है, हमने एक ऐप तैयार की है और वो चेक करेगी कि किसने हाजिरी जो है वो नवाज शरीफ की दरगाह पे लगाई है और उसको हम मॉनिटर करेंगे। ये सब आप कुछ कर रहे हैं। आपने कर्क के अंदर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होना था, लोगों ने इकट्ठे होना था, तो वहां पर आपने आंसू गैस के शेल आज चलाए हैं। मैं ज्यादा दिनों की बात नहीं कर रहा। तो हम इलेक्शन कमिश्नर को क्या कहें, काकड़ साहब को क्या कहें, उन लोगों को क्या कहें जो कहते हैं जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। राज साहब, वहां पर कौन सी कोई बगावत हो जानी थी या फिर तहरीक इंसाफ को टारगेट आप कर रहे हैं इस तरह से? तो इन हालात में खान साहब डील करेंगे? यहां पर तो एक झंडा लहराने की इजाजत नहीं है, तो क्या डील होगी तो झंडा लहराया जाएगा? देखिए आशिफ साहब, डील अगर इमरान खान साहब ने करनी होती तो इमरान खान साहब जेल जाने से पहले करते। इमरान खान साहब को ये सोबतें बर्दाश्त करने की क्या ज़रूरत थी? अगर इमरान खान साहब को डील करनी होती तो वो जेल जाने से पहले करते और कातलाना हमला होने से पहले डील करते, क्योंकि इमरान खान साहब को तो ये इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि उनके ऊपर कहाँ पर किस नौयत का कातलाना हमला कराया जाएगा और उसको नाम नहाद मजहबी रंग भी दिया जाएगा। इमरान खान साहब के पास डील के लिए कई ऑप्शंस जो है वो खुले हुए थे। इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक हुई थी, यानी वो जो एक इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और शाह महमूद कुरैशी साथ बैठे हुए थे और शाह महमूद कुरैशी ने अचानक कह दिया कि उनका फ़ोन आया, उनसे मुराद ये एक एस्टैब्लिशमेंट का फ़ोन आया। उस वक्त भी इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि उनको बार बार ये कहा गया कि आप थोड़े दिन सब्र कर लें, मामलात हल हो जाएंगे, इलेक्शन करवाया जाएगा, और शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े के मामले के ऊपर इत्तफाक़ राय हो गया है। तो इमरान खान साहब को तो बार बार डील की ऑफ़र की गई, लेकिन इमरान खान साहब ने उस डील को रिजेक्ट कर दिया। ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में कि अगर इलेक्शन ना हो, यानी इलेक्शन ना हो और इमरान खान साहब को ये कहा जाए कि आपसे हम ये डील करते हैं कि आपकी जेल की सोबतें ख़त्म हो जाएंगी, आपको जेल से निकाल दिया जाएगा, आपको बैरून मुल्क जाने दिया जाएगा, आपकी पार्टी को कलअदम नहीं किया जाएगा, आपकी न्यायालय का फैसला वापस हो जाएगा, तो इस पर इमरान खान साहब आमादा नहीं है। अगर बातचीत का मामला हो कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे होगा, क्योंकि इमरान खान साहब वफाक की अलामत है, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, पाकिस्तान की तमाम इकाइयों की सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, जो वाहिद जमात जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकती है, बाकी सारी इलाकाई जमातें हैं। तो अगर बातचीत हो, डील तो एक नेगेटिव वर्ड है।
अगर बातचीत हो कि इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कैसे कराया जा सकता है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को ऑन बोर्ड कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि हाशमी साहब 76% अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, तो ये 76% अवाम को माइनस करके तो इलेक्शन नहीं हो सकता। ये 76% अवाम का क्या करेंगे? तो इसलिए बातचीत एक अलग मामला है, डील एक नेगेटिव चीज़ है। डील वो है जो जनाब बाजवा और नवाज शरीफ ने की, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ बाहर गए और नवाज शरीफ दोबारा वापस आ रहे हैं, और इसी तरह शहबाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए और पाकिस्तान की तबाही निकाल दी। लेकिन जो बातचीत इलेक्शन से जुड़ी हुई, उसके ऊपर बातचीत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह के तौर पर एक वसी तर मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है, तो उस बातचीत में कोई ममानियत नहीं है। तो इस तरह के पैगामात भी इमरान खान साहब को जेल जाने से पहले भी भिजवाए गए हैं। इमरान खान साहब की जो पार्टी की बाकी क़यादत जो इस वक्त जेल में नहीं है, उनको भी भिजवाए गए हैं। लेकिन जब तक एक फाइन लाइन नहीं यानी ड्रॉ की जाती कि क्या ये बातचीत का महवर और मरकज़ साफ और शफाफ इलेक्शन होगा, क्या ये बातचीत का मरकज़ और हदफ ये होगा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कैसे होगा, तो तब तो इमरान खान साहब बातचीत के लिए तैयार होंगे, और मेरा ख्याल है उन्होंने इसके ऊपर कॉन्सेंट भी दिया होगा। जैसे कि इससे पहले अटक जेल में उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन के मामले पर बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या इमरान खान साहब अपनी जान बचाने के लिए या जेल से बाहर निकलने के लिए कोई डील करेंगे? तो मैं आपको बताऊं कि ये जब भी इमरान खान साहब के वकला खान साहब से मिलने के लिए जाते हैं, तो बतौर साफ़ी इनमें से एक दो वकला से मैं बतौर साफ़ी कोशिश करता हूं कि कुछ मालूमात ले लूं। इमरान खान साहब बारहा ये कह चुके हैं कि मेरी उम्र 500 साल 1000 साल भी होती और मुझे ये 1000 साल भी अगर जेल में रखते, तो तब भी मैंने अपनी हकीकी आज़ादी के नज़रिए से पीछे नहीं हटना था। तो उस मामले पर तो कोई डील नहीं होगी, लेकिन इलेक्शन के मामले पर अगर कुछ सॉलिड पॉजिटिव बातचीत होती है, तो वो तो जाहिर है कि बातचीत करनी चाहिए। अच्छा साहब, एक सर्वे आया है पाकिस्तान में, और इसके अलावा भी कई सर्वेस इससे पहले भी आए। मिफ्ता इस्माइल का सर्वे, जिसमें 2300 लोगों ने पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर कौन है उसका हाल अहवाल दुनिया के सामने रखा, अपनी जमात के लीडर को पीछे छोड़ दिया, और फिर शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने उस सर्वे को एंडोर्स भी किया। इस सर्वे पर राना सनाउल्लाह गोकी कह चुके हैं कि ये गलत सर्वे है। हमने जो सर्वे करवाया उसमें नून लीग जो है वो पंजाब में 65% सीटें जो है वो अपने नाम करेगी, और पहले से ये नंबर्स ऊपर जाएंगे, ये इनका दावा है। राय साहब दिन में वो ख्वाब देख रहे हैं, राय साहब तो ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन राय साहब गैलप का जो सर्वे आया और इसमें फौज को 80 से ज़ायद% मकबूल तरीन जो है वो कहा गया है, और एक ग्लिच क्या है वो मैं चाहूंगा कि आप उसको एक्सप्लेन करें। मैं उस पर जाने से पहले राय साहब, हम ये जो नंबर्स हैं इसका कुछ मैं जिक्र कर दूं। एक तो जी खान साहब को जेल में राय साहब रखा हुआ है, और ऐसे वक्त में सर्वे आया है कि इमरान खान की मकबूलियत कहां पर स्टैंड करती है। राय साहब 5 में से हर दूसरे फर्द ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पसंदीदा जमात जो है वो करार दिया है। सर्वे में ये सवाल पूछा गया कि आइंदा हफ्ते इलेक्शन की सूरत में वोट किसका होगा। हर तीसरे शख्स ने, हर तीसरे ने, अच्छा हर तीसरे ने। फिर पंजाब में 41% का वोट जो है कप्तान, जबकि 28% ने नून लीग का नाम लिया। ये पंजाब की, जहां से राना सना कह रहे हैं कि हम 65% वोट जो हासिल करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी के गढ़ सिंध में इस बार जो है वो भी नून लीग का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पहले नंबर पर यानी 36%, और पीटीआई नून लीग जो है उसे वो 35% जो है वो कहा गया कि वो वोट यानी मकबूल तरीन जमात है। फिर गलत सर्वे की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कराची पीटीआई के वोटर्स की काफी तादाद है, और उन्होंने कराची में भी मैदान जो है सर्वे में मार लिया है। राजा बलोचिस्तान और इसी तरह दीगर सूबों में भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान का वोट बैंक जो बहुत ऊपर गया है। अच्छा, अब इसमें ना जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, ये भी लिखा गया कि जिन इलाकों में नून लीग के हमायती मौजूद हैं या वोटर मौजूद है, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, ये लिखा गया कि यहां पर तालीम की कमी है, इसलिए लोगों ने जिन्होंने नून लीग को वोट या उनके साथ खड़े हैं, इनमें ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है। तो राय साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के पास शऊर नहीं या शऊर का जिन्हें चिमड़ा नहीं है,
वो आज भी नून लीग के साथ खड़े हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़े। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा है कि इस सर्वे के अंदर इमरान खान को पाकिस्तान का मकबूल तरीन जो लीडर है वो लोगों ने डिक्लेयर किया। लेकिन आज साहब मुझे ग्लिच बताएं, ग्लिच क्या है इस सर्वे में जो बातें हुई? और मैं आज सुन रहा था हामिद मीर साहब को, ये कहते हैं कि अगर पीटीआई भी मकबूल तरीन है और फौज भी मकबूल तरीन है तो फिर लड़ाई किस बात की है? देखिए हाशमी साहब, ये 2 पॉइंट बड़े अहम हैं इस खबर के अंदर। इस सर्वे के अंदर एक बड़ी खबर छुपी है। एक तो ये जो गैलप तंजीम है, इसको हमेशा नून लीग के बड़े करीब समझा जाता है और इनके जो सर्वेज हैं उनके मुतल्लिक ये तासुर है कि ये नून लीग को सपोर्ट करते हैं। पीटीआई के जो सर्वेज हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी भी इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है कि गैलप के जो सर्वेज हैं ये हमेशा नून लीग के हक़ में आते हैं। एक चीज़ तो हमारे व्यूअर्स को ये ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरा, जब इस किस्म के सर्वेज होते हैं तो सवाल कितने टेक्निकल तरीके से फ्रेम किए जाते हैं या लिखे जाते हैं, ये बड़ा अहम है। मिसाल के तौर पर अगर उस सर्वे के अंदर ये सवाल हो कि पाक फ़ौज दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो कुर्बानियाँ दे रही हैं इसके ऊपर आपकी मस्बत राय है या मनफी, ऑब्वियसली सबकी राय मस्बत होगी। पाक फ़ौज के जवान जो शहादतें दे रहे हैं उसके ऊपर आपकी मस्बत राय है या मनफी। अगर ये सवाल होगा तो उस पर मस्बत राय होगी। तमाम लोग या ज़्यादातर लोग, अक्सरियत जो है वो यही कहेंगे कि मस्बत। अब फ़ौज का कंपैरिजन किया गया है दीगर इदारों से। आप यहाँ अंदाज़ा कर लें, आप ये अंदाज़ा कर लें कि ये कितना बोगस सर्वे है कि 54% के मुतल्लिक ये बताया गया कि उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया। क्या पाकिस्तान के अंदर 54% लोग पुलिस की कारकर्दगी से, यानी ये सर्वे करने वालों ने जिस तरह के सवालात लिखे और फिर जिस तरीके से इस खबर को एक ख़ास एंगल से शाया किया गया, क्या ये पॉसिबल है? हमारे व्यूअर्स कमेंट भी करके बताएं कि पाकिस्तान के 54% लोग पाकिस्तान की पुलिस से, पाकिस्तान की पुलिस के निज़ाम से मुतमईन हो। क्या ये पॉसिबल है? अच्छा हो सकता है कि इसका सवाल इस तरह से लिखा गया हो आपकी पुलिस की। मैं आपकी बात काट रहा हूं क्योंकि आपने कहा ना कि पाकिस्तान की अवाम कमेंट करे हमारे प्रोग्राम पे। तो राय साहब, मेरे प्रोग्राम पे तो लोगों ने कमेंट करके अपना फैसला सुना दिया है और उन्होंने कहा कि ये बोगस सर्वे है और जानबूझकर इसको खास एंगलिंग जो आप बात कर रहे हैं। और मेजॉरिटी ने जो कमेंट्स दिए हैं उसमें उनका ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी को खुश करने के लिए ये सर्वे करवाया गया। ये पाकिस्तान की अवाम ने इसके अंदर ये फैसला जो इसके अंदर एक और भी बड़ी खबर छुपी है। एक और भी बड़ी खबर छुपी है। अच्छा, पुलिस के मुतल्लिक अगर सवाल ही सर्वे के अंदर ये रखा जाए कि पुलिस के जवान जो हैं वो भी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है कि उसमें वो भी शहीद हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आपकी मस्बत राय है या मनफी? ऑब्वियसली शहादतों पे तो लोग कहेंगे कि मस्बत राय है, लेकिन ओवरऑल क्या पुलिस आपको प्रोटेक्शन दे रही है? आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 76% लोग आवाम जो है इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, पीटीआई के साथ खड़े हैं। तो पीटीआई के साथ जो कुछ पुलिस कर रही है, तो क्या 54% आवाम पुलिस के साथ खड़े हो सकते हैं? इवन नून लीग के या पीपल्स पार्टी के लोग भी, यानी पुलिस पाकिस्तान का बदनामे ज़माना जो इदारा है, वो पाकिस्तान का बदनामे ज़माना इदारा है जो पुलिस है, ठीक है। पुलिस के जिन जवानों ने शहादतें दी हैं उनकी शहादतों को सलाम, उनको खिराजी अकीदत, जिन्होंने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपनी जानें दी हैं। और हमेशा हमने देखा कि नाकों के ऊपर भी फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े होते हैं। लेकिन ये तो जो आपके शोधाएँ पुलिस के, उनका एक अलग मामला है। लेकिन पुलिस बतौर इदारा पाकिस्तान के करप्ट तरीन इदारों में से है और आवाम के लिए आप ये कह लें कि ये एक तरह से पाकिस्तानी आवाम के लिए काबिल नफ़रत इदारा बन चुका है। इस कदर पुलिस के मुतल्लिक तासुर जो है वो मनफी है। तो क्या 54% लोग पाकिस्तान की पुलिस पर एतमाद का इज़हार कर सकते हैं? ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब जो लिखा गया है इमरान खान साहब की मकबूलियत 60%। अब चूँकि इमरान खान साहब की मकबूलियत 60% और नवाज शरीफ की मकबूलियत बताई गई है कि शाह महमूद कुरैशी से भी नीचे, यानी नवाज शरीफ की मकबूलियत बताई गई है कि शाह महमूद कुरैशी से भी नीचे है। लेकिन 35 और 30, शहबाज शरीफ 35, मरियम 30। जी, लेकिन ये बात जो है हाशमी साहब, दूसरे नंबर पर इन्होंने लिखा कि इमरान खान साहब 60% मकबूल हैं। दूसरे नंबर पर इन्होंने लिख दिया परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही किधर से पाकिस्तान के अंदर दूसरे नंबर पर मकबूल हो सकता है? परवेज़ इलाही तो एक इलाकाई पार्टी के सरबराह भी नहीं है। एक अब तो तहरीक इंसाफ के वो सदर बन गए हैं। लेकिन काफ लीग को अगर आप देखें, जिसको वो रन कर रहे थे, तो वो तो उसका तो बड़ा
आप ये कह लें कि मखसूस जो हलके हैं, एक पूरे आप ये भी नहीं कह सकते कि एक डिवीजन की वो पार्टी है, एक मखसूस हलकों की वो पार्टी है। तो क्या ऐसे सर्वे को कोई इंडोर्स कर सकता है? उसके बाद इसी तरह वो साद रिजवी साहब के मुतालिक लिखा गया कि वो भी दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं। तो साद रिजवी का भी जो क्लाउट दूसरे है नंबर वो पे भी उन्होंने सबको कहा है पता कि है ये कि इमरान खान हाँ यानी पीटीआई के बाद जी अगर कोई जमात है तो वो आपकी साथ रिजवी साहब की जमात है। जी। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही हाशमी साहब के जिसको नंबर दिलवाने हो, यानी जिस भी पार्टी को या जिस इदारे को नंबर दिलवाने हो, उसके जो स्ट्रॉन्ग तरीन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर सवाल कर लिया जाए। तो इसलिए ये जो 60% का फिगर आया है, अगरचे इमरान खान साहब जेल में हैं, तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत जेल में है, इमरान खान साहब को सपोर्ट करने वाले शख्स को ये खदशा होता है कि वो उसे किसी भी वक्त अगवा कर लिया जाएगा, उसका कारोबार तबाह कर लिया जाएगा। एक और बड़ी मैं आपको हसास किस्म की खबर, जो कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, वो भी मैं आपको बताऊं कि पुलिस वाले तो अब ये कर रहे हैं हाशमी साहब कि ये जो 9 मई के वाक़यात हुए, तो कई ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पुलिस वाले किसी को भी जहाँ देखते हैं कि यहाँ से हमें रिश्वत मिल सकती है, उसको मैसेज करते हैं कि तुम्हारा जो डेटा है ये जीपीएस में आ गया है, तुम कोर कमांडर हाउस के अतराफ थे। लोग कहते हैं कि हम तो 300 किलोमीटर दूर थे, लेकिन पुलिस कहती है कि अब खौफ इतना है कि 9 मई के वाक़यात के अंदर एक आम शख्स जो कि उस एहतजाज में शरीक भी नहीं था, जो अगर कोई बिजनेसमैन है, कि उसके अंदर तुम्हें हम इन्वॉल्व करके तुम्हारा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करवाएंगे। तो 20-20, 30-30 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए रिश्वतें ली जा रही हैं, यहाँ तक कि जिससे 50,000 रुपये निकलवाए जा सकते हैं उसको भी ये कहा जा रहा है कि जीपीएस में तुम्हारी लोकेशन आ गई। तो हाशमी साहब, इसके बावजूद कि जबर के ये हालात हों, इमरान खान साहब को सपोर्ट करना या उसका इजहार करना इतना मुश्किल हो कि आपको ये पता हो कि आपको अगवा कर लिया जाएगा, आपके घरों की ख़वातीन को हिरासा किया जाएगा, आधी रात को छापे मारे जाएंगे, उसके बावजूद गैलप जो कि नून लीग की करीबी तंजीम है, वो भी अगर ये कह रही है कि नवाज शरीफ से और मरीम नवाज से इमरान खान साहब की मकबूलियत 2 गुना है, तो इसका मतलब तो यह है कि ये पूरी पीडीएम को हाथ बांध कर इमरान खान साहब से माफ़ी मांग करके कुछ सुलहनामा जो है इमरान खान साहब के सामने पेश कर देना चाहिए, क्योंकि ये गैलप का जो एक जाली तरीन सर्वे है, इसके अंदर भी इमरान खान साहब को वो माइनस नहीं कर सके और उनकी मजबूरी थी कि इमरान खान साहब को वो सबसे मकबूल लीडर दिखाएं। दूसरा जो आपने कहा कि हामिद मीर साहब ने बात की कि फ़ौज भी मकबूल और इमरान खान साहब भी मकबूल, तो ये फिर झगड़ा किस बात का है? क्योंकि ये जो तासुर है, ये तासुर जो है ना, ये तो पूरा 13 जमातों का ये जो टोला है इन्होंने बनाया हुआ है कि इमरान खान साहब और फ़ौज आमने सामने हैं, और फ़ौज का कंधा सियासी तौर पर शहबाज शरीफ ने बारहा इस्तेमाल भी किया। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो, पाकिस्तान के लिए आइडियल सिचुएशन हो, पाकिस्तान के लिए आइडियल सिचुएशन हो कि तहरीक इंसाफ तो है ही मकबूल, ये तो सबको पता है, और तहरीक इंसाफ के साथ 76% अवाम खड़े हैं। अगर ये सारे अवाम 100% अवाम बल्कि फ़ौज के साथ खड़े होने चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर होती है वो मुल्क जो है वो फिर कायम नहीं रह सकते। लेकिन बदकिस्मती से ये सूरत हाल इस वक्त नहीं है, क्योंकि अगर 76% अवाम जिस पार्टी के साथ खड़े हैं, अगर ये तासुर बने कि उस पार्टी को क्रश किया जा रहा है, तो फिर बड़े पेचीदा तल्ख किस्म के सवालात जो हैं वो इदारों से लोग पूछना शुरू कर देते हैं। तो ये आप ये कह लें कि जी टारगेटेड किस्म का सर्विस किया गया था। जब तक इसके सवालात सामने नहीं आते कि सवालात एग्जैक्टली क्या पूछे गए थे, इसकी कोई हैसियत नहीं है। राज साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स जारी किए हैं और इन स्टेटमेंट्स का उनके ईमान से खास ताल्लुक है, क्योंकि उन्होंने अपने ईमान की जो है वो बात की है। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आकर गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। अब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होंगे और इसके लिए उन्होंने फैसला जो है वो कर लिया है। अब जो मुकदमात हैं माजी के, उनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। अब भी वो हर तरह के हालात का सामना के लिए तैयार है। वक्त ने साबित किया कि नवाज शरीफ सच्चा है। नवाज शरीफ के बार बार वापस आना उनकी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। मैं पार्टी के साथ ताल्लुक को अपने ईमान का हिस्सा समझता हूं। पार्टी और लीडर के बगैर मेरे जहन में सियासत का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। और फिर उन्होंने फैजाबाद धरने के हवाले से भी कहा कि केस के फैसले में झोल होता तो ये सारी बातें ना होती। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। धरने वालों को वही लेकर आए थे जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की थी। अच्छा, बात यह कि जो पैसे देने की एक वीडियो भी सामने आई, तो राज साहब फिर तो मामला बड़ा क्लियर हो गया। आप अपने बयानिए से जवेद लतीफ़ के जरिए पीछे हट जाते हैं कि चलें ठीक है जी, अगर आपने एहतसाब नहीं करना ना करें, मिट्टी पाओ, आगे चलो, 9 मई वालों का एहतसाब कर लें।
लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ये बात नहीं कर रहे। जो इन्होंने गेम खेली है ना, वो गेम ये है कि जो बयानिया हमारा था, जिसे आपने हमें ऑप्ट नहीं करने दिया, वो पाकिस्तान की अदालत ने आपसे सवाल पूछ लिया है फैजाबाद धरने के हवाले से कि बताया जाए कि कितना का अमल दरामद किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, किसके कहने पर नहीं किया, और किन लोगों को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है। और जो बात हम कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो बात कर रहा है। तो अब ये गेम कहीं और से खेली जाएगी। तो राय साहब, नवाज शरीफ साहब अब आ रहे हैं, अभी भी आपको लगता है कि वो आएंगे, एडवेंचर होगा या फिर ये डील का हिस्सा है? क्योंकि मुझे तो इसमें कोई राय जो है दूसरी राय नहीं लगती। नवाज शरीफ की वापसी डील का हिस्सा है, और डील के जरिए ये पाकिस्तान से गए थे और डील के जरिए पाकिस्तान वापस आएंगे। और अगर इनके मुकदमात इन्हें एक रिलीफ नहीं मिलता तो फिर एडवेंचर ही करेंगे, इसके अलावा तो कोई और चीज़ नहीं है। फिर आए साहब, इसमें एक और भी बहुत अहमियत की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की जो तारीख दी जा रही है, और फिर मीनार पाकिस्तान जाना और मीनार पाकिस्तान जाकर वो अपने बयानिए का ऐलान करेंगे, ये भी क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम नून के लोगों की तरफ से। राय साहब, आपको लगता है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ जाएंगे और वो जेल जाएंगे, और जेल उनके लिए तैयार खड़ी है, और साथ साथ कुछ जज साहब भी तैयार कर लिए गए हैं जो उनको रिलीफ देंगे? क्योंकि एक ना और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, नोटिस जारी हुए आसिफ अली जरदारी को, नोटिस जारी हो गए तोशाखाना में आपके यूसुफ गिलानी साहब को, लेकिन नवाज शरीफ को नोटिस जारी नहीं हुए। गाड़ी तो इन्होंने ली थी, तो क्या इनके नोटिस जो हैं वो तैयार नहीं हुए, कागज नहीं मिल रहा, स्याही खत्म हो गई है, क्या हुआ राय साहब? देखिए आशफी साहब, एक तो ख्वाजा आसिफ जो हैं ये ख़ुद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश में मुलविस रहे हैं, और ये मरीम नवाज़ को भी पता है। मरीम नवाज़ ने इसलिए ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जावेद लतीफ़ को लॉन्च करवाया था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। तो अब चूँकि नवाज शरीफ ने, उनको पता है कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन में जो अगला धांधली भी नहीं धांधला प्लान किया गया है, वो सिर्फ इसी इलेक्शन के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, इसलिए अब वो ये एडवेंचर करना चाहते हैं। और नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो उन्होंने कहा कि देखें वो हर बार वापस आते हैं। नवाज शरीफ तो लंदन गए, बड़े पुरसकून अंदाज में उन्होंने लंदन में सैर सपाटे किए, जो उनको जेल काटनी चाहिए थी वो उन्होंने जेल नहीं काटी। नवाज शरीफ हमेशा उस वक्त वापस आते हैं जब उनको डील मिलती है। नवाज शरीफ जब सदर परवेज़ मुशर्रफ, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के साथ डील करके यहाँ से फ़रार हुए थे, तो उसके बाद इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने एक जो NRO करवाया था, उसी डील के नतीजे में नवाज शरीफ फिर वापस आए थे। नवाज शरीफ जब 8 साल बाद वापस आए थे तो उस डील के तहत वापस आए थे। नवाज शरीफ अभी भी एक डील के तहत ही वापस आ रहे हैं, यानी ये नहीं हो सकता कि डील ना हो और नवाज शरीफ वापस आ जाए। शहबाज शरीफ ने उनकी वापसी को रोकने की कोशिश की अपने ज़ाती मफाद के लिए कि प्राइम मिनिस्टर किसी सूरत में बन जाऊँ। अब चूँकि नून लीग इस कदर इस वक्त सियासी तौर पर कमज़ोर है कि उनको ये पता है कि अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की फैमिली के इख्तलाफात खुल कर मुकम्मल तौर पर सामने आ गए, तो फिर तो ये जो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में कोई 10-12% नशिस्तें हासिल कर सकते हैं, ये 10-12% नशिस्तें भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से अब ये शहबाज शरीफ आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा पीछे हटेंगे, कुल लेपा पोती वाले बयानात देंगे कि नवाज शरीफ हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, इस तरह के बयानात देंगे। लेकिन ये एडवेंचर किया सिर्फ इसलिए जा रहा है कि किसी भी सूरत नवाज शरीफ ये मौका ना ज़ाया करें कि इस धांधली ज़्यादा इलेक्शन में वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ना बनने दें। लेकिन ओवरऑल इसके पीछे हमेशा एक डील ही है, क्योंकि नवाज शरीफ को पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के इदारे हैं ये इनको कोई ज़्यादा देर, अव्वल तो जेल जाना नहीं पड़ेगा, हिफाजती ज़मानत इनके लिए मैनेज कर ली जाएगी, और अगर इनको हिफाजती ज़मानत ना भी मिली तो कुछ अर्सा के लिए, यानी 2-4 हफ्ते के लिए ये VIP एक जेल जिसके अंदर एयर कंडीशनर लगा होगा, जिसमें मुशक्ति मौजूद होंगे, तो इस किस्म की जेल ये काटेंगे और उसके बाद बयानिया बनाएंगे कि कितने नज़रियाती किस्म के रहनुमा हैं कि ये जेल काटने के लिए यहाँ पर आ गए। तो अदरवाइज़ जो है वो को नवाज शरीफ कोई यहाँ पे जेल काटने के लिए नजरियाती रहनुमा के तौर पर नहीं आ रहे, एक डील के तहत ही वो यहाँ पे आ रहे हैं। राज साहब, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान फैजाबाद धरने के हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है, और इस रिपोर्ट को 1 माह के अंदर जमा करवाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल और जो कंसर्न्ड है उनको ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अब जो रिमार्क्स थे इंपॉर्टेंट थे,
पहले वो तमाम लोग जो चाहते थे कि इस फैसले को इस पर अमल दरामद हो, और बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि नज़रसानी दरखास्तें हम जमा करवा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे झोल हैं। आईबी, वज़ारत दिफ़ा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी इसमें शामिल है, और इसके साथ-साथ हमने ये भी देखा कि वो तमाम लोग जिन्होंने ये दरख्वास्त की थी, अब उसे पीछे हट गए। काज़ी साहब ने इसके ऊपर तो एक नाराज़गी का इज़हार किया कि एकदम से रातों-रात क्या हो गया कि आप सब लोग जो हैं वो पीछे हट रहे हैं, और अटॉर्नी जनरल साहब को तो यहाँ तक कह दिया गया है कि आप पर जुर्माना क्यों ना कर दें, आपने वक़्त हमारा और अदालत का जो है वो ज़ाया किया है। तो नज़रसानी केस के ऊपर अब ये फैसला जो है वो होने अमल दरामद के हवाले से काज़ी साहब फैसला करेंगे। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।